हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो देश के प्रधानमंत्री के इस तरह के भाषणों को और इसे दिखाने वाले मीडिया को पसंद नहीं करता। हमने आपको प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें बताई, उनके भाषण की जो रिपोर्टिंग की, इस रिपोर्टिंग को देखकर एक वर्ग ऐसा है जो हमें गोदी मीडिया का नाम देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो इन सब बातों को पसंद नहीं करता। लेकिन जब जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में जेल जा चुका कन्हैया कुमार जेल से बाहर आता है, तो उसके भाषण के तमाम न्यूज चैनल्स पर सीधा प्रसारण किया जाता है और तब ऐसा करने वाले मीडिया को कोई गोदी मीडिया नहीं कहता। इसलिए आज हम आपका परिचय देश के असली गोदी मीडिया से करवाएंगे। देश में जो असली ओरिजिनल गोदी मीडिया है वो आज से नहीं है, वो पिछले 70 सालों से। और अब जो ओरिजिनल गोदी मीडिया है उसे ये परेशानी हो रही है कि व्यवस्था बदल क्यों रही है, अब उन्हें चुनौती क्यों मिल रही है। अब तक उनका एक छत्र राज था, अब एक दूसरा नैरेटिव कैसे धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब ऐसी ताकतें क्यों मजबूत हो रही हैं, ऐसा मीडिया क्यों मजबूत हो रहा है जो देश के हित की बात करता है। और इसलिए जब वो ऐसे मीडिया को हरा नहीं सकते, हरा इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारे साथ देश है, हमारे साथ देश के लोग हैं, इसलिए वो हमें संख्या बल में अब नहीं हरा सकते। वो देश की पसंद के मामले में हमें नहीं हरा सकते, इसलिए अब वो हमें बदनाम करेंगे, हमारे बारे में दुष्प्रचार करेंगे। और ये जो गोदी मीडिया शब्द है ये उसी दुष्प्रचार का एक हिस्सा है। इसलिए आज हम आप सबको बताना चाहते हैं कि आप इस एजेंडे को समझने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए किसान आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो जी न्यूज को वहां से रिपोर्टिंग करने से रोक रहे हैं, और जब भी जी न्यूज के रिपोर्टर वहां जाते हैं तो उनका विरोध शुरू हो जाता है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है और वहां पर हमें गोदी मीडिया कहकर बुलाया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे देश में जो ओरिजिनल गोदी मीडिया है वो 70 वर्षों से सक्रिय है और आज भी अपने आकाओं की गोदी में बैठकर देश को, समाज को बदलने से रोक रहा है। और ये कैसे हो रहा है, सबसे पहले उसकी एक तस्वीर, ताजा तस्वीर आप पहले देखिए और फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब कोई न्यूज चैनल, जब कोई पत्रकार, मीडिया का कोई हिस्सा देश की इस व्यवस्था में बदलाव करने की कोशिश करता है, जब उनकी मनपसंद बात नहीं करता है, तो उसके साथ क्या करने की कोशिश होती है। ताजा तस्वीर देखिए। जवाब नहीं दे रहे हैं भाई साहब। हमारा सवाल ये है, हमारे रिपोर्टर ये पूछ रहे थे आंदोलनकारियों से कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, उस ट्रैक्टर पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ है, ये ट्रैक्टर किसका है और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला वहाँ पर कौन है। और जैसे ही रिपोर्टर ने ये सवाल शुरू किया, आपने देखा क्या रिएक्शन हुआ। ये तस्वीरें दिल्ली के किसान आंदोलन की हैं। इसी महीने की 1 और 4 तारीख को जब हमारे रिपोर्टर्स ने इस आंदोलन में शामिल कुछ लोगों से ये पूछा कि आंदोलन में खालिस्तान के झंडे क्यों लहरा रहे हैं, तो अचानक भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने बदसलूकी शुरू की, धक्का मुक्की शुरू कर दी। एक और वीडियो देखिए। जो 80 बार जो किसानों के जाने चाहिए वो तो आप करते नहीं हो, करते नहीं हो। उसमें किसी ने हमारे भाई साहब जिंदाबाद लिखा है स्पीकर। मेरी बात सुनो, खालिस्तान दिखाई दे दिया। ये भाई हमारे ये हथियार है। ये हाल तब है जब हमने किसानों के विरोध में कभी कुछ नहीं कहा और आज भी हम ये कहते हैं कि हम देश के किसानों के साथ हैं। किसानों को लेकर, कृषि को लेकर जितनी रिपोर्टिंग जी न्यूज ने की है उतनी इस देश के किसी मीडिया ने नहीं की। हम अकेले ऐसे चैनल हैं जो इस प्रदर्शन से पहले, इस आंदोलन से पहले भी किसानों के गांवों में जाते रहे हैं, किसानों के परिवारों के साथ हम खड़े रहे हैं और हमने हमेशा किसानों की समस्याओं को देश के सामने हर बार रखा है और आज भी हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम किसानों को साथ में ये भी चेतावनी देते आ रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो उनके इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं और उसी से उन्हें सावधान रहना होगा। हमने सिर्फ खालिस्तानियों की बात की है,
वो खालिस्तानी जो ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में बैठकर पाकिस्तान के बहकावे में आकर पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ मिलकर इस आंदोलन का दुरुपयोग कर रहे हैं। देश का किसान हमसे नाराज नहीं है, क्योंकि किसानों के हित में जो काम हमने किया है, जितनी खबरें हमने दिखाई हैं, उतनी शायद किसी ने नहीं दिखाई। लेकिन फिर भी किसान आंदोलन की कुछ जगहों पर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया और इन क्लिप्स को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए फिर विपक्षी नेताओं ने हमें गोदी मीडिया कहना शुरू किया। विपक्षी नेताओं के साथ, विपक्षी पार्टियों के साथ जो अलाइंड पत्रकार हैं, देखिए इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, ऐसे पत्रकारों का जो आज भी विपक्षी नेताओं के साथ मिले हुए हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए।